राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, आप सभी की शरण में आपका बेटा सतेंद्र ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनती हैं, उनके सभी कष्ट हरो प्रभु, उनके घर में सदैव कुशल मंगल हो, उनके घर धन धान्य से भरे रहे, कभी कोई कष्ट ना हो, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ कथा है माँ शीतला की, शीतला माता व्रत कथा। जो शीतला माता की ये व्रत कथा सुन लेता है, उसके घर से सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अतः इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। माता शीतला आप सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। मान्यता है कि शीतला माता का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इसके साथ ही ये व्रत कथा सुनने से माँ शीतला बहुत प्रसन्न होती हैं और इसे सुनने से जैसे चर्म रोग, चेचक जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। शीतला माता की ये व्रत कथा बहुत ही पुण्य फल देने वाली है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए वे खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया, क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराजगी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई। इस बात को जानकर सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते में वे विश्राम के लिए रुकी। वहां उन दोनों को दो बहनें औरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसे देख दया आ गई और वे दोनों सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और औरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुनकर दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देखकर शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्म का फल मिला है। ये बात सुनकर वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है। ये सब जानकर दोनों माता शीतला से माफ़ी मांगने लगी और आगे ऐसा न करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, शीतला माता व्रत कथा आगे भी शेयर करें। माता बहुत प्रसन्न होती हैं, उनकी महिमा का प्रचार प्रसार होता है। अतः सबके घर में सभी कुशल मंगल रहे, कोई रोग दोग ना हो, सब कष्ट दूर करे माता शीतला, यही मेरी प्रार्थना। जय माँ, जय माँ, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।